वेलकम ऑल ऑफ इन माई यूट्यूब चैनल। देखिए, झारखंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में झारखंड जलप्रपात से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। वैसे तो झारखंड में कई जलप्रपात देखने के लिए मिलते हैं, लेकिन मैं आपको उन जलप्रपातों को बताऊंगा जहां से क्वेश्चन आने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं, मैंने मैप में 4 जिलों को कलर किया है: रांची, लातेहार, खूंटी और पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस अधिक होते हैं। सबसे पहले देखेंगे रांची जिला में। तो देखिए, रांची जिला में मैंने सबसे पहले हुंडरू जलप्रपात को लिया है। ये हुंडरू जलप्रपात सोनरेखा नदी पर स्थित आपको देखने के लिए मिलेगी, जिसकी ऊंचाई 74 मीटर है और फीट में कहा जाए तो ये 243 फीट आपको देखने मिलेगी। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, इसी हुंडरू जलप्रपात में सिकिदिरी प्रोजेक्ट पनबिजली योजना भी है। अगला देखिएगा दसम जलप्रपात। देखिए, दसम जलप्रपात कांची नदी पर स्थित है। हालांकि कांची नदी को पहले कचरी नदी के नाम से भी जाना जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा एग्जामिनेशन हॉल में। ये कांची और कचनी दोनों एक ही नदी है। तो देखिए, ऊंचाई इसकी हो जाती है 40 मीटर और फीट में कहा जाए तो ये लगभग 130 फीट आपको देखने के लिए मिलेगी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप याद रखिएगा दसम जलप्रपात में। जब भी आप यहाँ पर घूमने जाएंगे तब आप देखेंगे यहाँ पर 10 पानी की धाराओं को गिरते हुए। अगला देखिएगा जोन्हा जलप्रपात। ये जोन्हा जलप्रपात राढ़ू नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई हो जाती है 17 मीटर और फीट में कहा जाए तो ये 55 फीट लगभग हो जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को भी आप याद रखिएगा इस जोन्हा जलप्रपात में, जहां से क्वेश्चन अक्सर बन के चले आते हैं। तो देखिए, ऐसी मान्यता है कि भगवान गौतम बुद्ध ने इस जलप्रपात में स्नान किया था और इसे जोन्हा जलप्रपात को गौतम धारा जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा लातेहार जिला में। इसमें देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट लोधा घाघ जलप्रपात। तो देखिए, लोधा घाघ जलप्रपात बूढ़ा घाघ नदी पर स्थित है, जिसकी ऊंचाई लगभग हो जाती है 137 मीटर और फीट में कहा जाए तो ये हो जाती है 450। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि देखिए लोधा घाघ जलप्रपात झारखंड का सर्वाधिक ऊंचा जलप्रपात हो जाता है और इस लोधा घाघ जलप्रपात को बूढ़ा घाघ जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता है। अगला देखिएगा लातेहार जिला में ही घाघरी जलप्रपात। तो देखिएगा, ये जो घाघरी जलप्रपात है वह घाघरी नदी पर ही स्थित है, जिसकी ऊंचाई आप देखेंगे तो हो जाता है 43 मीटर और फीट में कहा जाए तो ये लगभग 140 फीट हो जाता है। अगला देखिए पश्चिमी सिंहभूम जिला में। इस पश्चिमी सिंहभूम जिला में आप एक जलप्रपात को ध्यान में रखिएगा, जो है हिरनी जलप्रपात। ये आपको रामगढ़ा नदी पर देखने को मिलेगा। तो देखिएगा, क्वेश्चन जो बन के आते हैं उसमें केवल गरहा नदी भी लिखा जा सकता है या फिर रामगढ़ा। तो देखिए, रामगढ़ा हो या गरहा, ये दोनों एक ही नदी हैं। अगला देखिएगा खूंटी जिला में। तो देखिए, खूंटी जिला में आप याद रखिएगा पंचघाघ जलप्रपात को, जो बनई नदी पर स्थित है। और देखिएगा, इसकी एक विशेषता है 5 जलधाराओं का यह समूह हो जाता है। यह आपको पंचघाघ नाम से ही पता चल जाएगा, 5 जलधाराओं का यह समूह हो जाता है। आखिरी में आप देखिए यहाँ पर नोट को, मैंने 2 और जलप्रपात को यहाँ पर ऐड किया है। तो देखिए, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम के लिए। तो देखिएगा, रामगढ़ जिला का रजरप्पा जलप्रपात, जो दामोदर एवं भेड़ा नदी के संगम में स्थित हैं। ये रजरप्पा जलप्रपात के बारे में भी पूछा जा चुका है एग्जामिनेशन में, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। साथ ही साथ आप याद रखिएगा साहेबगंज जिला का राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में आपको देखने मिल जाएगा मोतीझरा जलप्रपात, जो अजय नदी पर स्थित है। ये दोनों भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। तो देखिए, आपने जितने भी यहाँ पर जलप्रपात को देखा, सभी के सभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। किसी भी पॉइंट को आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। और आप मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आगे जाके ऐसे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।